आप सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद मैनपुरी में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के मैनपुरी सदर के पूर्व प्रत्याशी महाराज सिंह साक्या जी प्रदेश सचिव हैं और एक बार चुनाव लड़ चुके हैं मैनपुरी सदर से। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में। आज चर्चा करेंगे यूजीसी के बारे में और तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कैसे हैं? ठीक है साहब, ठीक है। आज मिट्टी न्यूज़ का शो आपके यहाँ पहुँचा है और 2027 का चुनाव नज़दीक है। अभी कुछ दिन बाद पंचायत का चुनाव होगा और उसके बाद डायरेक्ट सब विधानसभा चुनाव में लग जाएंगे। बिहार का जो रिज़ल्ट आया उससे कहीं ना कहीं यूपी प्रभावित हुई या नहीं हुई, तमाम तरीके की चर्चा करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग विधानसभा मैनपुरी में लोगों को घर घर तक जाकर के उनके जो माननीय समाजवादी पार्टी के सरकार में जो काम हुए उसके बारे में घर घर जाकर बताने का काम करते हैं। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, छात्राओं के मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी बात का दिखावा नहीं करते हैं। लोग इस तरीके का दिखावा करते हैं, खाना ले जाते हैं, गरीब दलित के घर में बैठ कर के खा लेते हैं और लोगों से कहते हैं मैंने दलित के घर पे खाना खाया। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करते हैं। वहाँ दलित के घर पे खाना बनवा करके दलित के घर पर ही खाते हैं। तो ऐसे वो हमारे मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया कभी दिखावे का कोई काम नहीं करते। वो हमेशा दलितों पिछड़ों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ और बताइएगा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अगर आज से जोड़ा जाए तो लगभग 10-11 महीने बचे हैं जी। कैसी तैयारी है आपकी? हम लोग तो रोज़ ही लोगों के बीच में ब्याह, शादी, मरी, मौत और सब में जा कर के वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी की नीतियों को बताते हैं। जो हम लोग लोगों के बीच में जा कर के उनके दुख सुख में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, मरी मौत में जा कर के अपनी बात को बताते हैं और ये सबको एहसास कराते हैं कि मतलब जो विकास जनपद मैनपुरी में हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। बाकी लोग तो दिखावा करते हैं और लोग तो नक्शा में देखकर बताते हैं कि मैनपुरी के गांव कहाँ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी परिवार को हर गांव के बारे में मालूम है, हर गांव को जानते। माननीय डिम्पल यादव जी सांसद मैनपुरी लोगों के बीच में जाकर के इतनी सरल स्वभाव की हैं। वो लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में बैठ कर के इस तरीके से बात करती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो इतने बड़े परिवार की मतलब घर न होकर के जो मतलब सामान्य तरीके से लोगों से बात करके अपने लिए वोटों के लिए पर बात करती है। मतलब आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता दिखावा नहीं करते? हाँ जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता कभी दिखावा नहीं करता और सब लोग बड़ा मजबूती से पार्टी के लिए काम करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है, उनका निर्देश ये है कि जो क्षेत्र में रहेगा उसी को टिकट मिलेगी और लखनऊ के और सफेद चक्कर लगाने के लिए वो कभी लोगों से नहीं कहते। अच्छा, जो लखनऊ के चक्कर लगाएगा उसको टिकट नहीं मिलेगी, जो ज़मीन पर मेहनत करेगा उसको टिकट? हाँ जी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई लोगों को ये कहा है कि जो लोग यहाँ क्षेत्र में रहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी और लखनऊ के चक्कर जो काटेंगे उनको नंबर कम हो जाएंगे, उनको कोई टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, टिकट की होड़ लगने लगी है? जी, टिकट के लिए यहाँ हर विधानसभा समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जिसके लिए लोग टिकट के लिए लोग ये चक्कर लगाते ही हैं। ये चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी पार्टी में लोग चक्कर लगाते हैं। समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए लोग टिकट के चक्कर लगाते हैं। सदर से लाइन में है, मैंने सुना है। जी जी, मैं सदर पूर्ण तरीके से टिकट की तैयारी में और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी है जी, पूर्ण तरीके से तैयार। अच्छा, क्या क्या तैयारी रहेगी 27 के लिए अगर टिकट मिलती है तो? नहीं, जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को हल करेंगे, जनता की समस्याओं को। और पहले तो हम लोग तो करते ही करेंगे, लेकिन हमारे पार्टी के बड़े नेता भी इस बात के लिए मैनपुरी के लिए तत्पर रहते हैं। बड़े नेता माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेज प्रताप यादव जी, सभी लोग मिल करके यहाँ समस्याओं को हल करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की सोचते रहते हैं। सामने भी अगर देखा जाए तो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपनी पार्टी के हैं, उनकी वो जाने उनकी क्या समस्या तो रहेंगी ना।
वर्तमान में विधायक या चुनौतियाँ रहेंगी? नहीं, चुनौती रहेंगी, उनको हम सब लोग झेलेंगे और जब वोट का बड़ा अंतर होगा तो फिर चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी। चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ, जब बड़ा अंतर होगा, जब साक्य यादव मुसलमान और अन्य समाज की सब जातियाँ जब वोट डालेंगी तो ये सब अंतर नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं रहेगा। अच्छा, मैनपुरी में क्या क्या विकास अभी नहीं हुआ है या क्या क्या विकास आप कराएंगे सदर में? जब विकास तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कराती ही है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनका मुख्य मुद्दा जो विकास ही है। हर गांव में गली में जो नल लगाने का काम, नल सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम केवल समाजवादी पार्टी ने ही किया है। और पार्टी की सरकार होगी तो सब वो जो बचे हुए विकास कार्य हैं, जो सड़कें नहीं बनी, उनको वो पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी बोला जाता है। क्या मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, ये सपा का गढ़ बोला जाता है, कन्नौज भी आ जाता है। क्या कमी रही थी मैनपुरी में पिछली बार कि सदर की सीट गंवानी पड़ी? ऐसी कोई विशेष कमी नहीं थी, न बहुत बड़े अंतर से कोई चुनाव हारे थे हम। वो कुछ अरे तो मतलब हाँ, हारे तो, लेकिन बहुत बड़े अंतर से चुनाव नहीं हारे। और न कोई जब वो कमी तब मालूम पड़ती जब 10-20 हज़ार का कोई अंतर हो जाए, तो अब 2-4 हज़ार का तो मालूम ही नहीं पड़ पाता क्या कमी रही। हाँ, इसलिए वो कोई जो कमी रही हो उस परिस्थिति में जो इसलिए चुनाव हार गए। अच्छा, वो उस पर सुधार किया जाए? हाँ, बिल्कुल सुधार होगा। पार्टी के सब लोग मिल करके सुधारने काम करेंगे। अच्छा, मैनपुरी की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? आम जनता से भी मैंने बातचीत की, बड़ी शिकायत रहती हैं, बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं सपा पर, नहीं बहुत सपा सारे लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं। नहीं, सपा पे तो आरोप लोग गलती लगाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन ये भी कहा था, मैनपुरी विधानसभा में, जिला मैनपुरी में 4 मीटिंग करी थी, चारों मीटिंग में ये कहा था कि जो गुंडागर्दी करे वो मुझे वोट न डाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने पूर्ण तरीके से ये कहा कि जिसको जो गुंडागर्दी करना चाहे वो हमको वोट न डाले। तो गुंडागर्दी करने वाले 2-4 लोग होते हैं और आम पब्लिक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। जब हाँ, जो और ये लोग बिना मतलब की बात करते हैं कि मतलब कोई मतलब किसी को नहीं सताता। अगर 1% भी लोग अगर किसी को सताएं तो 1000 वोट, एक गांव में 1000 लोग होते हैं तो इतना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाई चांस से एक आध लोग तो हर जात में होते हैं, हर पार्टी में ऐसे होते हैं। कोई समाजवादी पार्टी को नया काम नहीं है। अच्छा, तो मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी, पूर्ण तरीके से। पहले भी और 2017 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और उससे भी और मजबूत तरीके से। और कितने वोट मिले थे 17 में 50,000 के लगभग वोट मिला था। अच्छा, आपको 50,000? जी, इस बार पूरी मजबूती से सपा के साथ है, बिल्कुल पूरी। और अब तो समाजवादी पार्टी और मजबूत पार्टी है, मजबूत दल है, कार्यकर्ता मजबूत है और दमदारी से चुनाव। पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? पीडीए बड़ा चर्चा में रहता है। नहीं, पीडीए का जब सपा मुखिया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को बढ़ीता दे करके सामान्य सीटों पर भी 2 सांसदों को चुनाव लड़वा दिया था और दोनों जीत करके आए, तो यही पीडीए का मतलब है, सब समाज को जोड़ करके काम करेंगे। अच्छा, भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि पीडीए बहुत दिन बाद याद आया। जब याद आया, पहले तो ऐसा पहले भी नहीं था। मैं बड़े बड़े हमारे साक्य समाज के इटावा के लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साक्यों को सांसद बनाने का काम किया। ये कोई नई बात नहीं है कि अब याद आया, याद तो उन्हें पहले से ही भी था। अगर पहले से नहीं होता तो माननीय राम सिंह साक्य जी को, रघुवर सिंह साक्य जी, सब लोगों को सांसद बनाने का काम किया। आलोक साक्य जी को भी मैनपुरी में विधायक बनाया। पीछे कहाँ थे वो? हमेशा सब लोगों को साथ लेने का काम साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, SIR का मुद्दा चला था, बहुत ज़्यादा चला था और समाजवादी पार्टी ने हर विधानसभा में जगह जगह कैंप लगाए थे। क्या प्रोसेस रही वहाँ की? नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने, बूथ के लोगों ने अपने सारे बूथों पर काम किया और लेकिन उन्होंने हम लोगों के दोबारा फार्म जो कर दिए, इससे पार्टी का थोड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, डिम्पल यादव जी ने यहाँ आकर के मैनपुरी में मीटिंग ली और माननीय सांसद जी ने सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लगा दिया है। सब लोग SIR जो फार्म थे उनको सही कराने का काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, बिहार का जो चुनाव हुआ है हाल ही में, अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चुनाव प्रचार करने गए थे और वहाँ पे NDA ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली।
अब ये बड़े स्तर का मामला है। हाँ, हमारे मुख्य यूपी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसका यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे यहाँ हम सब लोग मिलकर के चुनाव कार्यकर्ता दमदारी से लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ 1 महीने का समय था उन्होंने, और अब हम लोगों को 1 साल का समय मिल रहा है। हाँ, जो समस्याएं होंगी हल करके और चुनाव को मजबूती से पार्टी लड़ेगी, पूरी मजबूती से। पूरी। अच्छा, और क्या कहना चाह रहे हैं मैनपुरी की जनता के लिए? मैं जनता के लिए, अगर हम लोगों को टिकट मिलती है, एमएलए बनते हैं, तो सारे लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। यही हम लोग अपनी बात को कहते हैं। सभी की समस्याएं सुनेंगे जी। अगर आप विधायक बनते हैं तो यही क्लिपें आपकी चलाई जाएंगी बाद में? यही क्लिपें चलाई जाएंगी आपकी बाद में? और क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही चलेंगी। जब हम लोग विकास के लिए ही तो हम लोगों नेता का काम होता है, सब लोगों की बात सुने और कोई भेदभाव न रखें आपस में, यही हम लोग करें। सर्व समाज के लिए काम करें। बिल्कुल, सब समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके काम करें। एक साथ जोड़ कर। तो आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ महाराज सिंह साक्य जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और वर्तमान में मैनपुरी विधानसभा सदर से तैयारी कर रहे हैं। लगातार गांव-गांव जाकर, मोहल्ले में जाकर, गलियों में जाकर, घर घर डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और आज उन्हीं से बातचीत की है और बताया कि 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी भी मजबूती से लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप